नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश में हुए निकाय चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की। 2 चरणों के नगर निकाय चुनाव के परिणाम जब 13 मई को आए थे, तब सत्तारूढ़ बीजेपी ने सभी 17 नगर निगमों की मेयर सीट पर एक तरफा कब्जा किया। इसी के साथ नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में भी विपक्षी दलों को बहुत पीछे बीजेपी ने छोड़ दिया। नगर निकाय में बीजेपी की प्रचंड जीत ने तो ये साफ कर दिया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में उससे टक्कर लेना किसी के लिए आसान नहीं होगा। यही वजह है कि निकाय चुनाव खत्म होने के बाद भी सियासी बयानबाजियां खत्म नहीं हो रही हैं और तेजी से अब वार पलटवार हो रहा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर इस वक्त तीखा तंज कसा है। गौरतलब है कि सपा गठबंधन में शामिल अपना दल कमेरावादी से विधायक पल्लवी पटेल ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कर्नाटक वाला हाल होने की बात कह दी है। पल्लवी पटेल ने अपने बयान में कहा कि वाराणसी में गुजराती गिरोह है और इस गिरोह का जो एजेंट है वहां का कमिश्नर बना बैठा है। वो वहां से किसानों को घर से निकाल कर मार रहा है, महिलाओं का सर फोड़ रहा है और उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। किसानों की जमीन को हड़पने की कोशिश हो रही है। मैं यहां से प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकार के मुखिया को बताना चाहती हूं कि किसी भी परिस्थिति में आप लोगों के सम्मान और स्वाभिमान से खिलवाड़ नहीं कर सकते। गौरतलब है कि वाराणसी में ट्रांसपोर्ट नगर और आवासीय योजना के नाम पर किसानों की उपजाई जमीन को कब्जा किया जा रहा है। ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। किसानों और महिलाओं पर लाठीचार्ज और फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। ये बातें विधायक पल्लवी पटेल कह रही हैं। इसीलिए उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है और विधानसभा के बाहर वो 20 मई को जिस तरीके से पहुंची थी और उन्होंने जमकर प्रदर्शन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार को अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि ये सब ठीक होना चाहिए वरना उग्र प्रदर्शन होगा। उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। देखना होगा कि आगे इस मुद्दे पर क्या कुछ बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से आता है और बीजेपी इस पर क्या कुछ कहती है। फिलहाल सुनिए पल्लवी पटेल को कि उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर और क्या कुछ कहा है। आदि की सत्ता और शक्ति का, और ये शक्ति निहित है इस प्रदेश के 25 करोड़ किसान, गरीब, मजदूर, कमेरा समाज के लोगों पर। और जिस प्रकार से आज इस प्रदेश के जो लोग हैं उनके धन, साधन, संसाधन, उनके अवसर, उनकी उन्नति, उनके विकास की जो मुख्य धाराएं हैं उनको जिस प्रकार से लोगों से छीनने का काम किया जा रहा है उसके खिलाफ हम यहाँ पर बात करने आए हैं। आज के यहाँ पर नौजवानों को बेरोजगारी की तरफ, भुखमरी की तरफ, कंगाली की तरफ धकेला जा रहा है। और पराकाष्ठा तो इस बात की हो गई है कि आज बनारस में ये जो गुजराती गिरोह है और उस गुजराती गिरोह का जो एजेंट, वहाँ का कमिश्नर जो बना बैठा है, वो वहाँ के किसानों को घर से निकाल के मार रहा है, महिलाओं का सर फोड़ रहा है, लड़कियों की आबरू पे हाथ डाला जा रहा है, घरों की दहलीज को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों को तहस नहस किया जा रहा है। और किस लिए किया जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि इन किसानों के सम्मान और जो स्वाभिमान का प्रतीक है उनकी जमीन, उसको हड़पने का कुचक्र है। तो यहाँ पर आकर के मैं इस प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकार के मुखिया के कान में ये बात डालना चाहती हूँ कि किसी भी परिस्थिति में आप अपने लोगों के सम्मान और स्वाभिमान का खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपको इस प्रदेश की जनता, किसान, कमेरा समाज के साथ खड़ा रहना है, क्योंकि जो सदन में सरकार बने बैठे हैं वो ये ना भूले कि प्रदेश के ही इन 25 करोड़ लोगों ने उन्हें सरकार बनाया है। उनके हक और अधिकारों के साथ उनके सुरक्षा की गारंटी आपको देनी होगी। और ये देखिए, और भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहूंगी कि ये मत भूलिए, हाल ही में आपने कर्नाटका का हश्र देखा है। आपने वहां पर स्थानीय नंदिनी को हड़पने का कुचक्र रचा और वहां की जनता ने आपको लात मार के सरहद पार कर दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अब ये गुजराती मंडली, ये गुजराती गिरोह अब वही करना चाह रहा है और हम इस कृत्य का विरोध करते हैं। हम निंदनीय, ये जो कार्य किया है निंदनीय है। बनारस के जो स्थान